अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में दो इंतहाई अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर शहबाज गिल के हवाले से है, क्योंकि कल जब वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के साथ एक हादसा पेश आया। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसके पीछे किसका हाथ है, इनकी क्या तफसीलात हैं, वो आगे चलकर आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर मस्जिद नबवी वाक़े के हवाले से है, क्योंकि चंद रोज़ कबल जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द ने सऊदी अरब का दौरा किया तो उनके साथ एक वाक़या पेश आया। उनके हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आगे चलकर आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी तफसीलात क्या है। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं। मैंने सोचा है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट रहूं, तो इस मकसद के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो आप में से अगर कोई उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम वहां पर ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करें और वहां पर आप मुझे ये सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए और मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स होती रहती है उनको भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद नबवी वाक़े के हवाले से। अ, चंद रोज़ पहले जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द ने सऊदी अरब का दौरा किया तो जब वो मस्जिद नबवी गए तो वहाँ पर उनके साथ एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। और जब लोगों ने उसको देखा तो लोग उनको चोर चोर और गद्दार गद्दार कहकर पुकारते रहे। लेकिन अगर आप उस फुटेज में गौर से देखें, जो फुटेज उस वाक़े के सामने आई है, तो अगर आप उसको गौर से देखें तो मरियम औरंगज़ेब मुस्कुरा रही है। यानी एक तरफ तो लोग उसे चोर चोर और गद्दार गद्दार पुकार रहे हैं, लेकिन आगे से मरियम औरंगज़ेब मुस्कुरा रही है। और ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को चोर चोर और गद्दार गद्दार कहे और वो मुस्कुराए? तो इसके पीछे कहानी कुछ और है। अब इस हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है और जो इस हवाले से बंदे पकड़े गए थे सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से, तो अब कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है और उनको छुड़ाने के लिए वहाँ के कौंसल खाने ने कोशिशें शुरू कर दी है। और कहा जा रहा है कि आबिद शेर अली और सलमान शहबाज ने इस हवाले से वहाँ जो कौंसल खाना मौजूद है उनसे राब्ते किए हैं और इन अपराध को छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। असल में ये सारा वाक़या एक प्लान के तहत किया गया और उन लोगों का ये प्लान था कि हम वहाँ पर अपने बंदे बेचेंगे और वो चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगाएंगे। तो उनको पता था कि लोगों में बहुत गुस्सा पाया जाता है, तो इसके बाद लोग भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकेंगे और वो भी इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे। तो उसके बाद हम इस पर तौहीन मज़हब का मुकदमा करेंगे और इनको हम रास्ते से हटाएंगे। तो वो अपने एक हद तक तो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। वहाँ पर जो उन्होंने पीएमएलएन के बंदे बिठाए थे तो उन्होंने चोर चोर और गद्दार गद्दार कहना शुरू कर दिया था। तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो फिर जो दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी चोर चोर और गद्दार गद्दार कहना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मज़हब की तौहीन की गई है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मज़हब के मुकदमात भी बनाए। लेकिन उनका ये प्लान काफ़ी हद तक मायूस कुन दिखाई दे रहा है। और अब ये खबर सामने आई है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। तो हुकूमत की ये प्लान नाकाम हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी खबर के हवाले से। शहबाज गिल जब कल लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के साथ एक हादसा पेश आया और ये कहा जा रहा है कि एक गाड़ी बहुत देर से शहबाज गिल की गाड़ी का पीछा कर रही थी और एक मुकाम पर मख़सूस मुकाम पर आकर उन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसकी वजह से शहबाज गिल की गाड़ी उलट होकर कलाबाजियाँ मारती हुई साइड पर उलट हो गई। तो उसके बाद
उसके नतीजे में शहबाज गिल तो महफूज रहे, लेकिन ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है। इस हवाले से शहबाज गिल ने ख़ुद भी एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुझ पर कातलाना हमला करवाने वालों को बताना चाहता हूँ, अपने मौला और कौम के दुआओं से ज़िंदा हूँ। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया, ये एक मंसूबे के तहत किया गया। यानी शहबाज गिल अपने इस ट्वीट में ये दावा कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगाई गई और एक मखसूस मुकाम पर आकर उन्होंने मेरी गाड़ी को हिट किया, जिसके बाद मेरी गाड़ी उलट हो गई। लेकिन इसके नतीजे में मैं अपने कौम और अपने मौला के फ़ज़ल से मैं इसमें महफूज रहा और उनका जो मंसूबा है तो वो कामयाब नहीं हुआ। उमूमन इस तरह होता है कि जब गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो जो दूसरी गाड़ी होती है वो रुक जाती है, और लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ कि वो रुकी। उन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी को हिट किया और वो रफू चक्कर हो गई। इसे कहते हैं हिट एंड रन केस, यानी मार के भाग जाना। उस गाड़ी ने शहबाज गिल की गाड़ी को मारा और इसके बाद वो भाग गई। मैंने कल ही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा ले, गद्दारी नहीं करूँगा। क्योंकि जिस तरह से शहबाज गिल अपने बयानात दे रहे हैं, तो शहबाज गिल ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? आप मुझे कत्ल कर लेंगे, कत्ल करवा ले, मैं गद्दारी नहीं करूँगा। यानी मैं इस कौम से गद्दारी नहीं करूँगा और मैं इमरान खान से कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई अहम और सीरियस मामला है। इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो ऐसे हथकंडों से बाज रहे। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इत्तेफाकिया एक्सीडेंट नहीं था। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी का पीछा किया गया है बाकायदा, और उसके बाद मेरी गाड़ी को एक मंसूबे के तहत टेक्निकली हिट किया गया है, जिसके नतीजे में मेरी गाड़ी उलट हो गई। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से और कौम की दुआओं से मैं महफूज रहा। लेकिन इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ऐसे वाक़यात के पीछे किसका हाथ है। तो ये एक इंतहाई अलार्मिंग बात है, क्योंकि इनसे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, वैसे भी मुल्क का जो सियासी दर्ज हरारत है वो इंतहाई गर्म है और मुल्क के हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात जब होंगे तो मुल्क यकीनन खाना जंगी की तरफ जा सकता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए भी। और इस तरह के हथकंडों से बाज़ आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।